एक बुजुर्ग माँ छत पर खड़ी अपने जवान बेटे अजय को बार बार उठा रही थी। वह पुकारती है, अजय उठ बेटा, उठ जा, देख सूरज सिर पर चढ़ आया है, देख सूरज कितना ऊपर चढ़ गया है, नाश्ते में देर हो जाएगी, जल्दी उठ जा बेटा। चादर हटते ही अजय की नजर सूरज पर पड़ती है, फिर माँ पर। वह आंखें मिचमिचाते हुए कहता है, माँ थोड़ी देर और सोने दो न, बस थोड़ी देर। माँ झुंझलाते हुए बोलती है, हे राम, क्या शहर में भी तू इतना देर तक सोता है? कितना समय हो गया है, और तेरे बाबूजी नीचे तेरा इंतजार कर रहे हैं, वो भी नाश्ते पर बैठे हैं और तुझसे कह रहे हैं कि अजय को बुलाओ। अजय आंखें मलते हुए पूछता है, बाबूजी आ गए क्या टहल कर? माँ मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ बेटा आ गए हैं। अजय कहता है, ठीक है माँ, मैं आता हूँ, आप चलो, मैं बस अभी आता हूँ। माँ नीचे चली जाती है और अजय छत से उतरकर नीचे आता है। वह बाबूजी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है। बाबूजी मुस्कुराकर कहते हैं, जल्दी उठने की आदत डालो बेटा, यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। मुझे याद है बचपन में तुम रोज सुबह 5 बजे उठ जाते थे और मैदान में जाकर कितना खेलते थे, कितना दौड़ते थे और मुझे भी दौड़ाते थे। वो दिन, बचपन की यादें बहुत खास होती हैं। जो जीवन बचपन में जी लिया वो फिर दोबारा नहीं मिलता। फिर बाबूजी कहते हैं, खैर चलो अब तैयार हो जाओ, नाश्ता करते हैं। नाश्ते पर बैठे हुए बाबूजी अजय से पूछते हैं, तो बताओ इस बार कितने दिन के लिए आए हो? पहले की तरह 2-4 दिन में वापस चले जाओगे या इस बार रुकने का इरादा है? अजय कुछ बोलने ही वाला था कि माँ बीच में बोल उठती है, अभी तो बेटा घर आया है, अभी तो उसे चैन से सांस लेने दो, ठीक से सोने भी नहीं दिया आपने, और अब जाने का पूछना शुरू कर दिया। दूसरे के बेटे तो महीनों घर पर रहते हैं और आपने तो आते ही सवाल शुरू कर दिए। पहले उसे नाश्ता तो कर लेने दीजिए आराम से, आपको तो हमेशा उसे भेजने की ही जल्दी लगी रहती है। फिर माँ मुस्कुराकर कहती है, बेटा सब कुछ अच्छा हो तुझको। बाबूजी नाश्ते के दौरान फिर सवाल करते हैं, दिल्ली में क्या करते हो? सुना है कि वहाँ रह रहे हो, लेकिन पैसे भी नहीं लेते हो और घर को भी पैसे नहीं भेजते हो। हमें मालूम है कि थोड़ी बहुत आमदनी है, लेकिन बेटा थोड़े बहुत से क्या होता है? अगर वहाँ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो यहीं आ जाओ। इतना सुनते ही माँ फिर बीच में बोल उठती है, अभी अभी तो आया है, अब थोड़ा रहने तो दीजिए। आपने फिर शुरू कर दिया, थोड़ा शांत रहिए, उसे वक्त दीजिए, आराम से बात कर लीजिएगा बाद में। बाबूजी कहते हैं, ठीक है भाई, मेरी बातें तो सबको बुरी लगती हैं, चलो कोई बात नहीं, ये सब बातें तो चलती ही रहती हैं। अब नाश्ता करो बेटा, नाश्ता करो। बाबूजी को रिटायर हुए 10 साल से ज्यादा हो गए थे। अजय की एक छोटी बहन भी थी जिसने मेडिकल से जुड़ा कोर्स किया था। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे, 2 बच्चे थे और उसका पति एक आयुर्वेदिक कंपनी में काम कर लेता था। घर की स्थिति साधारण थी, लेकिन जीवन किसी तरह चल रहा था। बहन भी अपने पति और बच्चों के साथ मायके में ही रह रही थी। यह थी अजय की पूरी परिवार, माँ, बाबूजी, एक भाई और एक बहन। भाई कुंवारा था, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। बहन के 2 बच्चे थे। नाश्ते के बाद अजय ने माँ से कहा, माँ मैं जरा नाना जी से मिलने जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए हैं उनसे मिले हुए। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा जरूर जाना, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं, अब उनकी उम्र भी तो हो गई है। अजय के नाना जी की आज भी मिसाल दी जाती थी। पूरा इलाका उन्हें एक शरीफ और आदर्श इंसान के रूप में जानता था। कहा जाता था कि पूरे जिले में सबसे उम्रदराज वही थे। अपने जमाने में वे एक बेहतरीन शिक्षक रह चुके थे। उन्होंने न जाने कितने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया और योग्य बनाया था। नाना जी बाहर आंगन में बैठे थे। अजय ने जैसे ही उन्हें देखा, वह भावुक हो गया और झुककर उन्हें प्रणाम किया।
नाना जी ने आंखें मिचमिचाकर पूछा, कौन है आप? अजय ने नम्रता से कहा, नाना जी, मैं अजय, आपका सबसे बड़ा नाती। नाना जी तुरंत पहचान गए। उन्होंने हाथ फैलाया, अजय को गले से लगा लिया और भावुक होकर रोने लगे। बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें बेटा, बहुत अच्छा लगा। नाना जी बोले, अजय अपने ननिहाल के खानदान का सबसे पहला बेटा था। मतलब नाना जी की बेटियों और बेटों में सबसे पहले जन्म लेने वाला पोता वही था। इसलिए नाना जी के घर में उसका लालन पालन बड़े प्यार से हुआ था। असल में उसकी परवरिश शुरू के सालों में नाना जी के यहाँ ही हुई थी, क्योंकि उसके दादा दादी का घर दूसरे जिले में था। उसके पापा ने बच्चों की पढ़ाई के लिए नाना जी के घर के पास ही एक नया घर बनवा लिया था। अजय जैसे ही आंगन में पहुंचा, नाना जी की आंखें भर आईं। वे बोले, बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा बेटा, कैसे हो? कहाँ हो आजकल? कब आए और कितने दिन रहोगे? अभी नाना जी के सवाल खत्म भी नहीं हुए थे कि मामी घर से बाहर निकल आई। तेज आवाज में बोली, अजय, कब आया मेरा बच्चा? कितने सालों बाद आए हो? मामी ने भी वही सारे सवाल दोहरा दिए जो नाना जी पहले पूछ चुके थे। अजय कुछ जवाब दे पाता उससे पहले घर से राज निकल कर आया। वह 11वीं का छात्र था और अजय को बहुत मानता था। वह बोला, भैया नमस्ते, आप कब आए? राज और सवाल पूछता उससे पहले मामी ने कहा, राज, दीदी से बोलो भैया के लिए चाय बना दे। तभी नाना जी बोले, मैं भी लूंगा चाय। मामी मुस्कुराते हुए बोली, बाबा चाय तो डॉक्टर ने मना की है, लेकिन बड़े नाती के आने की खुशी में आज ले लीजिएगा। यह सुनकर नाना जी के चेहरे पर लाख रुपए की मुस्कान फैल गई। एक छोटे बच्चे की तरह अजय बोला, नहीं मामी, चाय की क्या जरूरत है, अपना ही घर है, चाय फिर कभी ले लेंगे। तभी नाना जी बोले, चाय आने दो, तुम्हारे बहाने मैं भी पी लूंगा। जाओ राज, चाय ले आओ। इतने में मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा बचपन, तुम ही की जवानी, सब यही बीती है। तुम यही तो रहते थे, यही खाते थे, यही सोते थे। मामी मुस्कुराकर बोली, अच्छा है, छोटे वाले मामा भी आने वाले हैं और मामी भी, तुम सब से मिल लोगे। नाना जी बोले, और सुनाओ बेटा। अजय बोला, आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? नाना जी मुस्कुराकर बोले, तबीयत का क्या है बेटा, कभी ठीक, कभी थोड़ा गड़बड़, कभी पेट में दर्द हो जाता है, कभी सिर में, लेकिन चल रहा है सब ठीक। जिंदगी ठीक चल रही है। चलकर मंदिर तक चला जाता हूँ, वहाँ सब लोगों से मुलाकात हो जाती है, मंदिर के बाहर बैठ जाता हूँ, जो भी आता जाता है राम राम हो जाती है, बातें हो जाती हैं, और क्या चाहिए जिंदगी में। फिर नाना जी ने उत्सुकता से पूछा, तुम बताओ, दिल्ली में सब कैसा है? नई सरकार कैसी काम कर रही है? अजय ने उत्तर दिया, जनता खुश है, यही सबसे बड़ा संकेत है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। नाना जी बोले, हाँ बेटा, हम भी टीवी और रेडियो पर रोज सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है। इसके बाद सरकार की योजनाओं, वादों और सोच पर चर्चा होने लगी। तभी एक यंग बच्चा राजू दौड़ता हुआ आता है और मुस्कुराकर बोलता है, हमें भूल गए क्या? अजय कहता है, कितने शरारती थे आप, अब भी शरारत करते हैं या नहीं? शायद नहीं करते होंगे, अब तो बड़े हो गए हैं। कौन सी क्लास में है अब? राजू हंसते हुए बोला, अब मैं भी फार्मा कर रहा हूँ। अजय कहता है, अच्छा है, और वो तुम्हारा दोस्त कैसा है जिसके साथ तुम भागकर दिल्ली चले गए थे? उससे बात होती है? राजू बोलता है, नहीं, अब बात नहीं होती। अजय पूछता है, बात नहीं होती क्यों? कोई खास वजह? राजू ने बताया, उसने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर घर वालों का भी दबाव था कि उससे दोस्ती न रखूं, तो मिलना जुलना धीरे धीरे बंद हो गया। अजय कहता है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है,
मुझे आज भी याद है जब तुम दोनों भागकर दिल्ली चले गए थे। ना किसी को बताया, ना पैसे थे, ना कपड़े, बस एक थैला लेकर दिल्ली पहुंच गए थे। फिर कैसे हमने तुम्हें ढूंढा था। नाना जी भी बोले, हाँ बेटा, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि पुलिस में भी शिकायत कर दी थी कि कहीं अपहरण न हो गया हो। लेकिन फिर तुमने उसे किसी तरह खोजा और अपने पास रखा। फिर तुम्हारे मामा जाकर तुम्हें लेकर आए थे। उसी समय अंदर से आवाज आती है, भैया के लिए चाय ले जाओ। राजू दौड़कर अंदर जाता है और मामी के साथ चाय लेकर वापस आता है। सभी लोग बैठ जाते हैं और इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं। पुरानी यादें, मोहल्ले की बातें, रिश्तेदारों के हालचाल, नाना जी की कहानियाँ शुरू होती हैं। तो माहौल इतना दिलचस्प हो जाता है कि घंटों बातें चलती रहती हैं। कुछ ही देर में पड़ोस से सुरेश भैया भी आ जाते हैं। बचपन से अजय का उनसे बहुत लगाव था। वैसे तो सुरेश भैया दूर की मौसी के बेटे थे, लेकिन अजय उन्हें बड़े भाई की तरह मानता था। उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 3-4 बच्चे थे। उनका एक बेटा जब खेलते खेलते घर आया तो उसने जाकर बताया, अजय चाचू आए हुए हैं। यह सुनकर सुरेश भैया तुरंत मिलने चले आए। आते ही अजय को गले लगा लिया और रोने लगे। अजय ने पूछा, भैया भैया रो क्यों रहे हैं? सुरेश भैया ने कहा, इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि तुझे देखे ज़माना हो गया था। दिल बहुत दिनों से तुझसे मिलने को कर रहा था। तुझसे मोहब्बत है, तुझसे अपनापन है, इसलिए ये आंसू हैं। नाना जी की उम्र 100 वर्ष हो चुकी थी। अपने जिले में वे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माने जाते थे। इसी कारण गांव के लोग उन्हें अत्यंत आदर और सम्मान से देखा करते थे। जब बात इसकी हो रही है तो यह भी बताना जरूरी है कि गांव के लोग अजय को भी बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि अजय का बचपन इसी गांव में बीता था और सभी उसे बचपन से जानते थे। उसने हमेशा सभी से प्यार और आदर से बात की, न कभी किसी से झगड़ा किया, न कभी गाली दी, न ही किसी के साथ बदसलूकी की। खेल में वह बहुत अच्छा था और पढ़ाई में तो स्कूल में हमेशा टॉप करता रहता था। बड़ों के प्रति वह सदैव आदर भाव से पेश आता था और छोटों से स्नेह करता था। इसलिए गांव में हर कोई उसे पसंद करता था। अजय के पास भले ही पैसा न हो, लेकिन प्यार और चाहने वालों की कमी नहीं थी। घर से लेकर गांव तक कई लोग उससे सच्चा स्नेह करते थे। पर जहां चाहत होती है, वहां कुछ न कुछ नफरत भी मिल ही जाती। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी और उसके परिवार की तरक्की से चिढ़ते थे। वे अक्सर कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते थे ताकि उनके परिवार को नीचा दिखाया जा सके। बातें, कानाफूसी, चुगली, ये सब तो चलती रहती थी। इसी दौरान एक छोटा बच्चा आता है और कहता है, आंटी बुला रही हैं खाने के लिए। तभी मामी मुस्कुराकर कहती है, आंटी से कहना कि ये भी अपना ही घर है, यही खाना खा लेगा, समझे ना। बच्चा सिर हिलाता है और वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद अजय अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकलता है। वह उसी जगह जाता है जहां वह अक्सर सबसे मिला करता था, महुए का पेड़। यह पेड़ सिर्फ गांव का ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके का सबसे पुराना पेड़ था। अजय वहां खड़ा रहता है, इंतजार करता है। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ सी लग जाती है। उसके पुराने साथी पहुंचते हैं, प्रवीण, संजय, बॉबी, अखिलेश, रवि और कई जूनियर्स भी, जो अजय को खेल और पढ़ाई दोनों में आदर्श मानते थे। सबके साथ वह मिलता है और वही पुराना सवाल, लेकिन नए अंदाज में पूछा जाता है, कब आए, कब तक रुकेंगे। ढेरों सवाल, हंसी मजाक और बीते पलों की बातें चलने लगती हैं। दोस्तों में रवि, संजय, प्रवीण और अखिलेश बहुत खुश नजर आ रहे थे। रवि ने तो अब मुख्य सड़क पर एक फोटोकॉपी दुकान भी खोल ली थी। अखिलेश ने अपनी एक किराना सामान की दुकान खोल ली थी। बातें चल रही थी, मजाक और हंसी का दौर भी जारी था। वैसे तो सब अजय के हमउम्र साथी थे, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा नाम सिक्खर भैया का था। फिर भी सब लोग प्रवीण को बचपन से बूढ़ा कहकर बुलाते थे।
शायद इसकी वजह ये थी कि जब प्रवीण दौड़ता था तो बिल्कुल किसी बुजुर्ग की तरह दौड़ता था। ना जाने किसने पहले ये नोटिस किया और उसका नाम रख दिया। प्रवीण बूढ़ा हमेशा सबके मजाक का केंद्र होता था, पर एक सच्चाई ये भी थी कि अजय के बाद सबसे ज्यादा लोग प्रवीण को ही पसंद करते थे और मानते भी थे। अजय 10-12 साल की मेहनत के बावजूद भी सिविल सर्विस पास नहीं कर सका, लेकिन फिर भी गांव में उसके लिए सम्मान और स्नेह में कभी कमी नहीं आई। गांव वालों ने, न दोस्तों ने और न ही घर वालों ने कभी अजय के दामन पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि सब जानते थे कि ये लड़का कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। ये हमेशा अच्छा ही करता है और अच्छा ही करेगा। दोस्त सब बहुत खुश थे कि अजय 3 साल बाद आया था। अखिलेश ने पूछा, भैया वापस कब जाना है? क्योंकि अजय कभी भी 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं रुकता था। अजय ने कुछ नहीं कहा। अखिलेश फिर बोला, 3 दिन बाद पता चलता है कि टिकट था और आप चुपचाप चले गए। अच्छा बता दीजिए, हम लोग पार्टी दे देंगे। अजय और उसके दोस्तों के बीच पार्टी का मतलब होता था भुने हुए चने, चूड़ा, मूंगफली, प्याज, दालमोट और नींबू मिलाकर बनी मसालेदार भेल। ये पार्टी भले ही महंगी नहीं होती थी, लेकिन इसमें प्यार और अपनापन भरपूर होता था। सब पूछते हैं, भैया कब जाओगे? अजय चुप रहता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, अभी रुकूंगा। सब जोर से हंसते हैं। 3 दिन और बातों में शाम हो जाती है और फुटबॉल खेलने का समय हो जाता है। सब मैदान की तरफ चल देते हैं। अजय के लिए ये सब नया नहीं था, क्योंकि उसका बचपन यही खेलकूद करते बीता था। जब सब खेल रहे होते हैं तो दूसरी टीम के खिलाड़ियों से कुछ कहासुनी हो जाती है। मामला तेजी से गंभीर झगड़े की ओर बढ़ने लगता है। कुछ ही पल में बात हाथापाई तक पहुंचने ही वाली थी कि अजय बीच में आ जाता है और सबको रोकता है। तभी कोई पीछे से कोई अजय के सर पर मजबूत हथियार से जोर से मारता है और अजय के सर से खून बहने लगता है। इतना देखते ही अजय के साथी टूट पड़ते हैं उन पे। इधर अजय का चेहरा खून से भर जाता है और देखते ही देखते वो जमीन पे गिर जाता है। टू बी कंटिन्यूड अगले पार्ट में।